आपका स्वागत है। बीपीएल कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। जिन भाइयों ने बीपीएल कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है या जो एलिजिबल फैमिली है वो सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी समय के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिस परिवार की एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से कम है वो सभी फैमिली बीपीएल फैमिली में आते हैं और वो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरलहरियाणा.gov.in इस साइट पे आपको विजिट करना है। जो ये देख रहे हो आप सरलहरियाणा.gov.in, यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये सरल हरियाणा का पेज है। साइट को ओपन करोगे तब इस तरह का पेज का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालनी है और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे लॉगिन सिर्फ सीएससी सेंटर वाले कर सकते हैं और सीएससी सेंटर से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिटीजन पोर्टल है और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कोई भी लॉगिन कर सकता है और कोई भी आवेदन है वो कर सकता है। इसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है आपको, ये पोर्टल पे आपको जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो है वो आप वीडियो वॉच कर लीजिए। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको सरल हरियाणा का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उस बारे में वीडियो है। यहाँ से ये न्यू यूजर है, यहाँ पे क्लिक करके आप यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज और व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ये दिखाई देगा। आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको सारी सर्विसेज दिखेगी। सरल पोर्टल पे काफ़ी सारी सर्विसेज है, तो यहाँ पे इस तरह से सर्विसेज दिखेगी। आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे जो सर्च है यहाँ पे आपको लिखना है बीपीएल। यहाँ पे आप बीपीएल लिखोगे तो यहाँ पे आपको बीपीएल एंटाइटलमेंट यहाँ पे ये दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये खुल जाएगा। ये काफ़ी लंबा फॉर्म है और इसको आपको आराम से और सही तरीके से भरना है। अगर आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड नहीं होती है, कुछ ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 आपको सारी जो डिटेल है वो बता देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपकी एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाए। तो आप ये फॉर्म है वो ध्यान से भरिए, वीडियो वॉच करके आराम से आप वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करके आराम से फॉर्म है वो भर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो परिवार का मुखिया है उसका नाम डालना होता है। यहाँ पे नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम डालना है, तो यहाँ पे परिवार का मुखिया का नाम डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम डालना होता है, आगे आपको पिता का नाम डालना होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे जो है माता का नाम डालना होता है इस कॉलम में। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पाउस नेम डालना होता है। अगर परिवार का मुखिया मेल है तो यहाँ पे उसके मुखिया की पत्नी का नाम डाल दीजिए। अगर परिवार का मुखिया है वो फीमेल है तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जेंडर डालना होता है, परिवार के मुखिया का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। रेजिडेंट एरिया यहाँ पे डालना होता है कि वो अर्बन का रहने वाला है या गांव का रहने वाला है। अगर अर्बन शहर का रहने वाला तो अर्बन और गांव का रहने वाला तो रूरल यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद उसकी कैटेगरी आती है कि क्या वो एसी कैटेगरी से बिलोंग करता है या नॉन एसी है, यानी कि अगर वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता तो एसी कर लीजिए। अगर जनरल या किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप नॉन एसी सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना होता है और यहाँ पे आपको हाउस नंबर है वो डालना होता है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट या गली नंबर आपको है वो डालना होता है। इसके बाद लैंडमार्क आपका जो है लैंडमार्क डाल दीजिए यहाँ पे। तो ये जो जानकारी है वो आपकी बेसिक जानकारी होती है, पर आपको ये सही ढंग से फिल करनी है, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो सकती है और आपका बीपीएल कार्ड है वो बन सकता है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो गाँव है वो गाँव सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पे है वो यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। आपका पिन कोड यहाँ पे सही जो पिन कोड है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल डाल देनी है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है।
ठीक है, तो ये जानकारी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ। आप अपनी सही जानकारी आपको यहाँ पे डालना है। आपके पास राशन कार्ड है, यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव राशन कार्ड। अगर आपके पास कोई राशन कार्ड है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए और यस करके आगे आपको डिटेल भर देनी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यस कर दीजिए। उसके बाद आपके पास कौन सा राशन कार्ड है, हरा राशन कार्ड है, गुलाबी, खाकी, पीला, यानी कि APL, AAY, OPH या BPL राशन कार्ड है, ऑलरेडी कौन सा राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं APL सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आगे है डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपके पास बिजली का कनेक्शन है। अगर कनेक्शन है तो आप यस कर दीजिए और यहाँ पे आपको कंज्यूमर का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे मैं यस करके और नाम डाल देता हूँ। अगर नहीं है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, उसमें गैस कनेक्शन की डिटेल आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर डालना होता है, सिंगल है कंज्यूमर या डबल है तो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको गैस कंपनी कौन सी है आपकी, इंडियन, HP, तो यहाँ पे कोई भी आपकी कंपनी है वो अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, गैस कंपनी का नाम। यहाँ पे गैस एजेंसी का नाम आएगा और यहाँ पे आपको गैस एजेंसी एड्रेस क्या है वो आएगा। तो ये जानकारी आप आराम से फिल कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो बैंक अकाउंट डिटेल का आता है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो यहाँ पे डाल दीजिए। सब्सिडी के लिए, यानी कि गैस पे जो सब्सिडी मिलती है उसमें कौन से बैंक में सब्सिडी आती है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर वगैरह है वो डालना है। आप अपनी सही जानकारी डालेंगे यहाँ पे। मैं सिर्फ ये आपको फॉर्म है वो कैसे फिल करना है इसलिए ये डिटेल आपको डाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 2 आ जाता है। इसमें आपको सबसे पहले आपको 2 व्हीलर आपके पास है या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर आपके पास है, तो परिवार के किसी भी सदस्य के पास 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है तो आप यहाँ पे यस करिए और आगे की डिटेल डालिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है एनी 4 व्हीलर, कार, वैन, जीप वगैरह अगर आपके पास है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए। वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑन ए ट्रैक्टर, यानी कि जो परिवार के सदस्य है किसी के पास भी ट्रैक्टर है, अपना ट्रैक्टर है, अगर अपना ट्रैक्टर है तो यस डालिए, अदरवाइज यहाँ पे नो डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है वेदर एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैज किसान क्रेडिट कार्ड, कि उनके पास किसी भी परिवार का जो कोई सदस्य उनके पास किसान कार्ड है। अगर किसान कार्ड है तो यस डाल के आपको आगे की डिटेल है वो डालनी होती है। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट डालनी होती है और यहाँ पे आपको, तो ये आगे का स्टेप है। आपको पहले यहाँ पे यस कर, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस करिए और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में कितनी लिमिट है आपकी, 10 लाख की, 5 लाख की, जितनी भी लिमिट है वो लिमिट आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सेंटर की या गवर्नमेंट जॉब में कोई एम्प्लॉय है घर में, परिवार में, तो आप यहाँ पे नो या यस है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल देनी है डिटेल। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज ओवन पार्टनर इन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के किसी भी काम में साझेदारी है उनकी, किसी उद्योग वगैरह में कोई साझेदारी है परिवार के किसी सदस्य की, अगर है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए। आगे है वेदर एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड एसिस अंडर GST, यानी घर का कोई भी सदस्य है वो GST के अंतर्गत निर्धारित है, अगर है तो आप यस करिए, अदर और यस करके आगे की डिटेल है वो आपको डालनी होती है, और अगर नहीं है, GST नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है वो है वेदर एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज इनकम टैक्स पे, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य है वो इनकम टैक्स पे करता है, अगर इनकम टैक्स पे है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, आगे है वो है डज हाउस होल्ड ओवन रेफ्रिजरेटर, की जो हाउस होल्ड है उसके पास अपना फ्रिज है, अगर फ्रिज है तो आप यस और अदरवाइज आप नो कर दीजिए। अगर रेफ्रिजरेटर है आपके पास तो आप यस कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल है वो आपको सही फिल करनी है। अगर आप सही डिटेल फिल करोगे और फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी और आपका BPL कार्ड है वो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वो है डज हाउस होल्ड ओवन लैंडलाइन और फोन नंबर, अगर उनके पास कोई लैंडलाइन फोन है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हो। उसके बाद है टोटल एग्रीकल्चर लैंड ओवन इन
एकर्स बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड रूरल एरिया। अगर आप रूरल एरिया में बिलोंग करते हो तो आपके पास काश्त भूमि कितनी है, खेतीबाड़ी भूमि कितनी है, वो एकड़ में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, जितनी भी आपकी भूमि है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद आता है द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओन बाय हाउस होल्ड। यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो टाइप है वो पूछ रहा है, यानी कि खेतीबाड़ी की भूमि है वो कैसे है, यानी कि इरिगेटेड है या नॉन इरिगेटेड है। यानी इरिगेटेड है तो जो सिंचित भूमि है, सिंचाई भूमि में अगर हो रही है कोई भी तरीके से कुएं से या नहर के पानी से तो आप इरिगेटेड कर दीजिए। अगर आपकी भूमि है वो सिंचित नहीं होती है, सिंचाई नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे नॉन इरिगेटर करोगे। मैं इरिगेटेड करके आपको आगे की डिटेल बता देता हूँ। अगर आपके पास सिंचाई वाली भूमि है तो इरिगेटेड कर दीजिए और आगे उसका सोर्स है वो आपको लिखना होता है। इफ इरिगेटेड देन मोड ऑफ इरिगेशन, यानी कि अगर आपकी सिंचाई होती है भूमि में तो ट्यूबवेल से होती है या कैनाल से होती है, नहर के पानी से होती है या ट्यूबवेल से होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी जो जानकारी है सही से डाल दीजिए। उसके बाद आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका यहाँ पे पूछा गया है इज एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड दिव्यांग। अगर परिवार का कोई भी सदस्य दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, तो आप यस कर दीजिए और यस कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल एनुअल इनकम, इसके बाद आता है टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर। परिवार में शारीरिक श्रम से कितनी इनकम आती है, परिवार के मुखिया को शारीरिक श्रम से यानी कि लेबर से कोई इनकम है तो वो एनुअल इनकम आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप आपकी इनकम के हिसाब से लिख दीजिए जितनी है, 40,000 50,000 जितनी भी इनकम है शारीरिक श्रम से वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में यह पूछा गया है डज एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड अर्न 10,000 मंथली और मोर। यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य है, वो कोई सदस्य है जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है या 10,000 से ज्यादा अगर कमा रहा है तो आप यस कर दीजिए। कोई भी सदस्य परिवार का अगर नहीं कमा रहा तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आता है डज हाउस होल्ड ओवन एनी एयर कंडीशनर। यानी कि हाउस होल्ड के पास, परिवार के पास कोई एसी है, एसी वगैरह है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। और उसके बाद है टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यानी कि परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय कितनी है, तो ये वार्षिक आय आपकी है वो ध्यान रखना है 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा है वो ले सकते हो। अगर आपकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा होगी तो आपको बीपीएल कार्ड की सुविधा है वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद आता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फैमिली। यानी कि परिवार का है वो जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आती है इनकम, जॉब से आती है या फिर आपकी एग्रीकल्चर से है या क्या सोर्स है, आपको कहाँ से इनकम है वो आ रही है। इसमें कई साधन होते हैं। आपको आपकी जॉब से अगर इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे जॉब लिख दीजिए, अगर आपकी एग्रीकल्चर से आ रही है तो एग्रीकल्चर लिख दीजिए, और अगर पेंशन वगैरह से है तो पेंशन वगैरह लिख दीजिए। इसके बाद आगे है वेदर फैमिली इज होमलेस। तो यहाँ पे आपको अगर फैमिली होमलेस है, फैमिली के पास कोई घर नहीं है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर उनके पास अपना कोई घर है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर फैमिली के पास कोई घर नहीं है तो आपको यस करना है, अगर घर है, अपना घर है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। और यहाँ पे आपको डिटेल है घर की डालनी है। यहाँ पे पूछा गया है वेदर हाउस होल्ड ओन इट्स होम इन इट्स हाउस, तो यहाँ पे आपको यस कर दीजिए कि हाउस होल्ड का है वो अपना घर है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पे है वो आपका जो घर है उसकी डिटेल आपको डालनी होती है। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेजिडेंस, आपका जो घर है वो कितने एरिया में बना हुआ है, घर कैसे है आपका, पक्का है या कच्चा है, जैसे भी है दीवारें वगैरह कच्ची है या पक्की है वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल है वो डालनी होती है। जैसे आपका कच्चा घर है तो आप कच्चा डाल दीजिए। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द रेजिडेंशियल हाउस, आपके जो हाउस में है वो कितने कमरे बने हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको है वो डालनी होती है यहाँ पे। अगर आपके पास घर है आपका तो आप यस कर दीजिए और आगे की डिटेल डाल दीजिए। अगर घर नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर रेंट पे हो तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो।
उसके बाद आपका आता है पार्ट 5, अदर डिटेल्स आती है उसमें। पार्ट 5 में आपको बैंक की डिटेल आपको डालनी होती है। आपका बैंक का खाता है वो कौन से बैंक में है यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको ब्रांच का नाम है वो डालना होता है, आप यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आपको जो बैंक ब्रांच है उसका खाता नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही ये जानकारी डाल के दिखा रहा हूँ, आप अपनी जो सही जानकारी है अपने बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो डिटेल है वो आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ और आपको अपनी जो डिटेल है वो सही से डालनी है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है राशन कार्ड डिटेल। आपका जो राशन कार्ड है, एपीएल राशन कार्ड है आपके पास, तो वो आपका उसकी डिटेल आपको डालनी होती है। एपीएल, ओपीएस या एएवाई या बीपीएल कोई भी राशन कार्ड आपके पास है तो आपको वो डिटेल यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी होती है। सबसे पहले आपका जो राशन कार्ड है वो कब जारी किया गया था, आपका राशन कार्ड कब बना था, वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। कौन से सन में राशन कार्ड बना है वो डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम डालना होता है। राशन कार्ड इश्यूइंग अथॉरिटी है, राशन कार्ड इश्यू अथॉरिटी है, उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको वेरीफाइंग अथॉरिटी का नाम डालना है यहाँ पे। और ये जानकारी आपको आपका जो राशन कार्ड है उस पे आपको वहाँ पे स्टाम्प लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ पे मोहर लगी होती है। मोहर पे आपको इशू अथॉरिटी है और आपको वेरीफाई अथॉरिटी है, उनकी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी और राशन कार्ड में वो डिटेल देख के आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी किसने रजिस्टर किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना। ये सारी जानकारी आपको राशन कार्ड पे मिल जाएगी। आप अपना राशन कार्ड है उस पे मोहर लगी होती है, मोहर पे आपको ये डिटेल होती है और राशन कार्ड पे भी डिटेल होती है, तो आप वहां से डिटेल देख के अपनी सही डिटेल है वो इस कॉलम में फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 6 हाउस होल्ड डिटेल। हाउस होल्ड डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपको मुखिया की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपको है आधार कार्ड नंबर आपका है वो डालना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको आधार डिटेल डाल के एक बार दिखा देता हूँ। मैं वैसे ही डिटेल डाल दी है मैंने एक बार, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो मुखिया है परिवार का वो आपका पढ़ा लिखा कितना है, पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है। अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, इलिटरेट है, तो आप यहाँ पे इलिटरेट अनपढ़ ये कर लीजिए। अगर प्राइमरी है 5वीं कक्षा तक प्राइमरी, 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रखी है तो मिडिल और 10वीं तक कर रखी है तो सेकेंडरी। इस तरह से आप अपनी जो जानकारी है वो सही जानकारी यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। परिवार के कोई 3 सदस्य जो राशन लेने के लिए जाएंगे उनका यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद है डू यू वांट टू ऐड मेंबर्स डिटेल, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो परिवार के जो सदस्य अन्य सदस्य हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर यहाँ पे आप डिटेल है वो डाल दीजिए। सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद पिता का नाम आएगा, यहाँ पर माता का नाम आएगा, यहाँ पे स्पाउस नेम आएगा और यहाँ पे उसका जेंडर आएगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसका यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है कि मुखिया है उसके साथ क्या रिलेशन है। अगर मुखिया की पत्नी है तो यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई डॉटर है या सन है या फादर है या मदर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ से आप मुखिया के साथ क्या रिलेशन है, परिवार के मुखिया के साथ, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। जिस मेंबर की आप डिटेल डाल रहे हो यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिटेल डालनी होती है सारे परिवार की। तो आप यहाँ पे जिस परिवार की डिटेल डाल रहे हो, जिस मेंबर की डिटेल डाल रहे हो उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के और उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उस कैंडिडेट की डाल दीजिए और यहाँ पे आपको एजुकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिटेल डालनी है। आप ये डिटेल कंप्लीट करके प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कर दीजिए। इस तरह से आपके परिवार में 2, 3, 4 जितने मेंबर है उनकी 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल ये डाल देनी है। ये वाला फील्ड आपको ध्यान से
फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना काफ़ी रहती है और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, डेट ऑफ बर्थ गलत रह जाती है या फिर नाम की जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए ये डिटेल आप है वो सही से डालिए। जो आपका डाटा है फैमिली आईडी का और आधार कार्ड का, उस डाटा के हिसाब से यहाँ पे नाम की स्पेलिंग है वो डालनी है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर आपका आधार कार्ड और फैमिली का डाटा है उसमें जो नाम है, जो रिलेशन है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो ही आपको यहाँ पे सही सही डिटेल डालनी है, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। बीपीएल कार्ड पे जैसे कि आपको पता है कि काफी सारी स्कीम्स है, हरियाणा सरकार की काफी सारी योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। बीपीएल परिवार को काफी सारे फायदे होते हैं बीपीएल कार्ड के। तो आपकी अगर कोई भी डिटेल मिस हो जाती है तो आपको मौके पे फायदा नहीं मिल पाता है और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली डिटेल है वो ध्यान से वीडियो वॉच करके आराम से डालिए। आपको बता देता हूँ, सबसे पहले नाम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर यहाँ पे स्पाउस नेम, फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे परिवार का सदस्य क्या कौन परिवार का सदस्य है, उसके साथ क्या रिश्ता है, वो रिश्ता यहाँ पे आपको पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, कोई भी रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है इस कॉलम में। और आगे आपको यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल डाल देनी है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जानकारी फिल करोगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाएगी और आपको लाभ है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। अगर आपने सही डाटा सारा फिल कर दिया है तो डाटा एक बार चेक कर लीजिए आराम से, और चेक करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री जो नीचे है इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा को आप यहाँ पे इस कॉलम में फिल कर दीजिए और फिल करके आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी बीपीएल जो आपका ऑनलाइन आवेदन है बीपीएल राशन कार्ड के लिए, उससे संबंधित ही जानकारी थी कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो ये वीडियो वॉच करके आप आराम से है वो आवेदन कर सकते हो और आशा करता हूं कि आप सही आवेदन करोगे और आपको जानकारी है वो समझ आ गई होगी। तो बीपीएल कार्ड के लिए काफी सारे समय के बाद ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हुए हैं, तो जल्दी आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए ताकि आपको बीपीएल फैमिली में सेलेक्ट किया जाए और आपको बीपीएल सेवाओं का लाभ है वो मिल सके। तो ये था वीडियो बीपीएल राशन कार्ड के रिगार्डिंग। आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब